students, today we will start with lipids. Lipids are heterogeneous group of compounds related to fatty acids and include fat, oils, waxes and related substances. These are highly insoluble in water and considerably soluble in organic solvents like ether, benzene and chloroform. They are hydrophobic in nature. The term lipid was first used by the German biochemist Blur in 1943 for a major class of tissue components and foodstuffs. They are present in cytoplasm as well as cell wall. लिपिड्स एक heterogeneous group of compound हैं जिसके अंदर फैट, ऑयल, वैक्स और इसी तरीके के सब्सटेंसेस आते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं। और लिपिड टर्म सबसे पहले यूज़ की थी जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लूर ने। Fat is the principal form in which lipids are used for storage. स्टोरेज के लिए जो लिपिड्स यूज़ होते हैं उसमें फैट एक मेजर फॉर्म होता है। सेल्स सिंथेसाइज फैट्स फ्रॉम शुगर्स। केमिकली these are composed of 3 fatty acids joined with the glycerol molecule with the removal of water. Glycerol serves as a binder or carrier for fatty acids. केमिकली अगर हम देखें तो ये 3 फैटी एसिड्स के बने होते हैं। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होते हैं जिससे वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और ये ट्राई एस्टर बन जाता है। ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर बन जाता है और ये कहलाता है ट्राई ग्लिसराइड। अब क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं तो अल्कोहल इनमें कौन सी होती हैं? अल्कोहल्स फाउंड इन लिपिड मॉलिक्यूल्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। Saturated alcohols commonly include glycerol, cholesterol and higher alcohols such as acetyl alcohol and myricil alcohol. Among the unsaturated alcohols found in fats are included a number of pigments like phytol and lycophyll. The former is constituent of chlorophyll, whereas the latter is found in tomatoes as a purple pigment. अब हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग यूजुअली 4 to 30 कार्बन एटम। फैटी एसिड्स नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड्स ही होते हैं लेकिन इनकी चेन बहुत लंबी होती है जिसमें करीब 4 से 30 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। They have a single carboxyl group and a long non-polar hydrocarbon tail which gives most lipids their hydrophobic and oily or greasy nature. कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही होता है लेकिन हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लंबी होती है और इस लंबी हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से ही लिपिड्स जो हैं इनका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और थोड़ा ऑयली ऑयली होते हैं ये। Fatty acids do not occur in free or uncombined state in cells or tissues but are present in covalently bound form in different classes of lipids. Fatty acids which occur in natural fats are usually monocarboxylic acids and contain an even number of carbon atoms as they are synthesized from 2 carbon units. These are usually straight chain derivatives. जो नेचुरल फैट्स में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं यानी कि एक सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो इवन नंबर होता है। द चेन में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। फैटी एसिड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। Saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, hydroxy or oxygenated fatty acids and cyclic fatty acids. अब हम किसी भी फैटी एसिड को देखें तो चाहे वो किसी भी क्लास का फैटी एसिड हो लेकिन उसमें ये एसेंशियल फीचर्स हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होगी।
Now let's start with saturated fatty acids. The general formula of these acids is CnH2n+1 COOH. Saturated fatty acid हम कह रहे हैं तो उनमें डबल बॉन्ड नहीं होते, डबल बॉन्ड्स आर एब्सेंट. These are rather unreactive compounds. Palmitic and stearic acids are the most abundantly found saturated fatty acids. हम इस टेबल में कुछ कॉमन फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखेंगे. जैसे ब्यूटायरिक एसिड है, इसका सिस्टमैटिक नेम है एन ब्यूटेनोइक एसिड और ये मिलता है बटर में. इसी तरह कैप्रोइक एसिड एन हेक्सानोइक एसिड है, कैप्राइलिक एसिड एन ऑक्टानोइक एसिड है, कैप्रिक एसिड इज एन डेकानोइक एसिड एंड ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम आर फाउंड इन कोकोनट एंड पाम ऑयल. Lauric acid, which is also known as dodecanoic acid, is found in laurel oil. Myristic acid, N-tetradecanoic acid, found in butter and wool fats. Aridic acid is found in groundnut oil. Unsaturated fatty acids, as the name itself reveals, that they have double bonds. ये जो डबल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, फैटी एसिड्स कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देन रिक्वायर्ड फॉर saturation. They are represented by the general formula RCHCH CH2N COOH. Melting points of unsaturated fatty acids are lower than saturated fatty acids. Unsaturated fatty acids का melting point saturated fatty acids के melting point से बहुत कम होता है. इसी वजह से ये जो है वो oil form में, liquid form में present होते हैं. Plants have relatively more amount of unsaturated fatty acids. Fatty acids having more than one double bond is termed as polyunsaturated fatty acid. जिन fatty acids में एक से ज़्यादा double bond होते हैं वो कहलाते हैं polyunsaturated fatty acids, which is in short known as PUFA. These may be classified on the basis of degree of unsaturation, like monoenoic acids. एक double bond है तो उसे कहेंगे monoenoic acid. Example is oleic acid. Dienoic acids having two double bonds. Example linoleic acid. Trienoic acids having three double bonds. Linolenic acid. Tetraenoic having four double bonds. Example is arachidonic acid. हम कुछ unsaturated fatty acids के examples देखते हैं. Like palmitoleic acid, it is hexadecanoic acid, it is found in milk. Linoleic acid, N912 octadecanoic acid, it is found in linseed and soybean oil. Erucic acid, 12-dicosanoic acid, is found in mustard oil. And oleic acid, 9-octadecanoic acid, is found in olive oil. हम स्ट्रक्चर से डिफरेंस समझ सकते हैं. सैचुरेटेड, ये स्टेरिक एसिड एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है. और ये लिनोलेइक एसिड है, ये एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है. अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. Then next category is hydroxy or oxygenated fatty acids. These fatty acids have one or more hydroxy group in addition to carboxylic group. नॉर्मल फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होता ही है, उसके साथ साथ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो वो कहलाते हैं हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स. ये हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल रेसिनोलेइक एसिड, इट इज़ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज़ फाउंड इन कैस्टर. अरंडी में ये प्रेजेंट होता है.
It has double bond at C9 and OH group on C12. C9 पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और C12 पे कार्बन 12 पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं. Then juniperic acid is saturated fatty acid. Juniperic acid saturated fatty acid है. यहाँ आप देख रहे हो COO कुछ OOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. And the last category is cyclic fatty acid. Cyclic fatty acids are of rare occurrence. बहुत ही rare मिलते हैं ये. Cyclic fatty acid का example है chulmugra oil obtained from the plant Hydnocarpus curzel, and this chulmugra oil is used in the treatment of leprosy. ये आप देख रहे हो COOH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन चेन लंबी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें साथ ही cyclic structure present है. So this is cyclic fatty acid. Now how can we give name to the fatty acid? The systematic nomenclature of the fatty acid is based on the Genevan system. According to this system, the fatty acid is named after the hydrocarbon with the same number of carbon atoms. The suffix oic is written in place of the final letter E in the name of the hydrocarbon. चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसके नेम में E की जगह OIC लिखा जाता है. The names of saturated fatty acids end with the suffix enoic and those of unsaturated acids with the suffix enoics. This is the difference between saturated and unsaturated fatty acid. Now we can see the position of carbon atoms in the fatty acid chain is indicated by the numbering or by the use of Greek letter. हम जो नंबरिंग करते हैं फैटी एसिड में, उसको या तो हम नंबर से डिनोट करते हैं या फिर हम उसे ग्रीक लेटर्स से डिनोट करते हैं, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एट्सेट्रा. A widely used convention to indicate the number and position of the double bonds in the case of unsaturated fatty acids is to write the number of carbon atoms, the number of double bonds below the name of the acid. जैसे ओलिक एसिड है. Oleic acid is having 18 carbon atom and a double bond between C9 and 10. तो हम पहले लिखेंगे 18, क्योंकि इसमें 18 कार्बन एटम है और A के डबल बॉन्ड है तो 1 लिखा है, और C9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमने यहाँ आगे लिख दिया 9. दिस इज हाउ द फैटी एसिड इज रिटन. So I hope students you have understood the basic of lipids. Thank you very much.